मेरे गुरु भगवान का अवतरण पर्व 3 सितंबर। बंदौ गुरुपद कंज सिंधु नर रूप हरि, महामहोतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। भावार्थ: मैं उन गुरु महाराज के चरणों की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि हैं और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समूह हैं। बंधुवर, गुरु भगवान के अवतरण पर्व पर उनके जीवन चरित्र का संक्षिप्त विवरण देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए सुनते हैं एवं देखते हैं मेरे गुरु भगवान का अवतरण। इससे पहले अगर आपने इस वीडियो को या इस चैनल को राम समाधि आश्रम संत थानेदार को सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया करने की कृपा करें। तो सुनते हैं मेरे गुरु भगवान का अवतरण पर्व। परम पूज्य परम संत समर्थ सद्गुरु महात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज, प्रिय नाम परम पूज्य श्री लाला जी महाराज के प्रिय शिष्य परम संत ठाकुर साहब राम सिंह जी, जिन्हें हम सभी धर्म प्रेमी संत थानेदार के नाम से भी जानते हैं, का जन्म अश्विन कृष्णा शनिवार दिनांक 3 सितंबर 1898 ईस्वी को ग्राम मनोहरपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान में एक सम्मानित राजपूत परिवार में हुआ था। आपके पिताश्री मंगल सिंह जी भाटी बड़े धर्मपरायण एवं अंतर्दृष्टि प्राप्त उच्च कोटि के भक्त थे। श्री मंगल सिंह जी की धर्मपत्नी भी बड़ी धर्मपरायण, सेवाभावी, साध्वी महिला थी। बचपन से ही ठाकुर साहब की गहरी आध्यात्मिक रुचि थी। जयपुर में आपकी शिक्षा एक स्कूल में हुई। उसी स्कूल में राम मंदिर भी था। आपके पिताजी को श्री राम लक्ष्मण जी के प्रत्यक्ष दर्शन होते थे और राम नाम कभी नहीं भूलते थे। एक दिन इनके पिताजी बालक राम सिंह जी से कहने लगे, आजकल तो अपने यहाँ भगवान के दर्शन होते हैं, आज तुम भी दर्शन करना। किंतु उस समय तो बालक राम सिंह जी को भगवान के दर्शन नहीं हुए,
लेकिन उनके बाल मन में गहरा संस्कार पड़ा और आगे चलकर आपके लिए सभी कुछ राममय हो गया। आपका विवाह 17 वर्ष की आयु में श्री अरिसाल सिंह जी, जो उच्च कोटि के संत पुरुष थे, की पुत्री गोपाल कंवर से हुआ, जो कि विवाह के पवित्र बंधन में बंधकर उन्होंने अपने आप को पूर्णतः पति परमेश्वर की सेवा में समर्पित कर दिया। पूज्य ठाकुर साहब आपके बार बार फरमाते थे कि मुझ में जो कमियां थीं उन सब पर आप पूरा करती हैं। युवा होने पर ठाकुर साहब ने अपने पिताजी से मिलिट्री में भर्ती होने की इच्छा जाहिर की। आपके पिताजी ने कहा, अब तक दरबार का अन्न खाया है और सेवा भी दरबार की ही करनी चाहिए। आपने तुरंत विचार बदल दिया और जयपुर स्टेट में पुलिस कांस्टेबल के रूप में भर्ती हो गए। बाद में थानेदार के रूप में पदोन्नत हुए। आप कई स्थानों पर तैनात रहे और सन 1944 ईस्वी में सेवानिवृत्त हुए। सेवा काल में सद्गुरु दर्शन ठाकुर साहब पुलिस की नौकरी में रहकर भी बेदाग रहे। आपकी कर्तव्य परायणता, सत्यनिष्ठा अनुपम थी। आप पलसाना में थानेदार थे, तब रेलवे विभाग के भार्गव साहब ने आपकी पात्रता और भावों को समझकर आपको अपने गुरुदेव महात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज का एक चित्र दिखाया। चित्र देखते ही आपको विचित्र आकर्षण सा महसूस हुआ। इस चित्र को सामने रखकर ध्यान करने पर आपको अनोखी मस्ती और आनंद का अनुभव होने लगा। इस पर आपने महात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज से पत्र व्यवहार किया और कुछ ही समय में अपना सर्वस्व अर्पण कर उनके अनन्य शिष्य हो गए। महात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज सन 1926-27 के लगभग ठाकुर साहब के ग्राम मनोरपुरा भी पधारे थे। सद्गुरु दर्शन के बाद हुई अपनी स्थिति का जिक्र करते हुए ठाकुर साहब फरमाते थे कि उनके दर्शन के कुछ दिनों बाद ही मुझे लगने लगा कि मैं वैसे ही चलता हूँ जैसे मेरे गुरु भगवान चलते हैं, वैसे ही देखता हूँ जैसे मेरे गुरु भगवान देखते हैं। इसी विषय में आप फरमाते कि गुरु भगवान के दर्शन करने के बाद तांगे में बैठकर चलने लगा तो तांगे वाले ने एक गज़ल गाई। तेरे इश्क का ये असर देखता हूँ, तरक्की पे दर्दे जिगर देखता हूँ, समाया है जब से तू मेरी नज़र में, जिधर देखता हूँ
तुझे ही देखता हूँ। यह सुनकर आपने सोचा कि यह गुरु भगवान की ओर से तेरे लिए पैगाम आया है। इसके बाद आपको अपने गुरु भगवान की सदा उपस्थिति महसूस होने लगी। आपके सभी काम आसान होते गए और जीवन आनंद से भर गया। विनम्र सरलता। ठाकुर साहब का जीवन बड़ा सरल और सहज था। दिखावा व बनावट आपको छू तक नहीं गई थी। भीतर बाहर सब एक सा था। सादे वस्त्र, एक जोड़ी जूती, सामान्य बिस्तर, थोड़े बर्तन, ये आपका साजो सामान था। साधारण भोजन प्रभु प्रसाद समझ आनंद रस लेकर ग्रहण करते थे। समर्पण एवं अहोभाव। गुरु भगवान के प्रति आपका समर्पण भाव अनुपम था। उनकी याद में अश्रु निकल जाते और बोल उठते। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। आपका गुरु प्रेम अनन्य था। गीता के श्लोक का उर्दू तर्जुमा सुनाया करते थे। जो करे सो मेरी खातिर, जो धरे मेरे लिए। कभी फरमाते, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। आपके रोम रोम में सदैव तू ही तू का निनाद होता रहता। फिर फरमाते, तू तू करता तू भया, अब कछु रही न तू। बलिहारी तेरे नाम की, जित देखूं उत तू। आपको अपने गुरु भगवान की हर अदा प्यारी थी। मारे या तारे हमारा हित वह बेहतर जानते हैं। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा प्रभु। निर्वाण। आप अपने भक्तों से फरमाते थे, मेरे शरीर छोड़ने का दुख ना करें। अभी तो मैं इस पिंजरे में कैद हूँ, जब आज़ाद हो जाऊँगा तो विराट हो जाऊँगा। मकर संक्रांति के दिन प्रातः जब आपसे कहा गया कि आज संक्रांति है, तो यह सुन आप मुस्कुरा उठे, मानो आज़ादी की शुभ घड़ी आ गई। अंततः ठाकुर साहब ने दिनांक 14 जनवरी 1971 को मकर संक्रांति के दिन रात लगभग 2:15 पर हम सबसे विदा ली और वे सब में समा गए। 15 जनवरी को तीसरे पहर गांव वाली बगीची में आपके पार्थिव शरीर का अग्नि संस्कार हुआ, जहां आज आपका व पूज्य मातुश्री गोपाल कंवर का समाधि मंदिर बना है।
जहाँ हर वर्ष 3 सितंबर और 14 जनवरी को भंडारा होता है। ऐसे थे हमारे गुरु भगवान। बंधुवर, आपको ये जानकारी और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे YouTube चैनल राम समाधि आश्रम संत थानेदार को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एवं कमेंट करके ये भी बताने की कृपा करें कि आपको ये कैसा लगा, ताकि अगर कोई कमी रही हो तो उसे आगे सुधारने का प्रयास करें। आप सबके श्री चरणों में शत प्रणाम। आप सब पर गुरु भगवान की दया और कृपा हमेशा